हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो स्टूडेंट हैं ट्रेनिंग के लिए जो अप्लाई किए थे, तो उनमें से जो दोस्तों डिप्लोमा होल्डर हैं माइनिंग से रिलेटेड हैं, जो वो टेक्नीशियन से रिलेटेड, उनका दोस्तों यहाँ पर जो है कि लिस्ट जारी कर दिया गया है नाम और एरिया के साथ एचआरडी ऑफिस बिलासपुर के द्वारा। तो आप दोस्तों अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं है इसके संदर्भ में, तो आप अपना इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो भी डाउट हो, आपको जो डाउट है आपके मन में वो क्लियर हो सके। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। और दोस्तों सबसे पहले तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भरा हुआ है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा होल्डर हैं जो माइनिंग से रिलेटेड हैं, जिनको अभी तक अपडेट नहीं मिला होगा, ताकि वो दोस्तों अपडेट मिले उनको और वो अपना सही टाइम पे सही डेट पे वेरिफिकेशन करवा के सिलेक्शन अपना ज्वाइनिंग ले सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आपका जो है कि आपको मिलेगा, जो कहाँ आपका ईमेल पे या फिर कहाँ कहीं भी अगर आया होगा, तो मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दूँगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको भी बोला गया रहा होगा जब आप एचआरडी ऑफिस में गए रहे होंगे कि आपको किस प्रकार से लिस्ट जारी किया जाएगा, किसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मेल चेक कर लेंगे। अगर आपका मेल बना के रखे हैं, आपने मेल पे ही आया होगा वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर। आपका मेल जो है उसको आप ओपन कर लेंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अपना मेल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि एचआरडी मनोज 2S करके दिया हुआ है, एचआरडी से यहाँ पर आया हुआ है लेटर, जो कि दोस्तों मेरे पास से आपका समथिंग यहाँ पर 13 जुलाई का है। तो 13 जुलाई को आया है। और जो अभी जो टेक्नीशियन के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, डिप्लोमा होल्डर जो माइनिंग से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों ये 20 तारीख को ही, 20 जुलाई को ही आपका यहाँ पर इसको विज्ञापन को जारी किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको भेजा गया है। तो आप जैसे ही यहाँ पर अपना जो आया होगा एचआरडी की ओर से, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आया होगा यहाँ, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों, जैसे ही ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिस्ट शो हो रहा है जो लेटर है। इस लेटर को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आप इतना मान सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके ईमेल पे ये लेटर आ चुका है तो आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से हो चुका है, आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। यदि अगर आपका ऐसा ईमेल पे नहीं गया हुआ है तो दोस्तों वेट कर सकते हैं आप, कि शायद कुछ जो वेटिंग लिस्ट में हो उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार से आपको जो मेल है उसको चेक कर लेना है, एचआरडी करके आया होगा। देन इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे पीडीएफ, इसमें अपना नाम देख लेंगे, इसी में आपको एरिया मिल जाएगा, सभी चीज़ें मिल जाएगा। और मैं इस पर जो भी बेस्ट वीडियो है सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए और आगे प्रोसेस में आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि मैंने जो लेटर है जो MHRD के द्वारा यहाँ पर जो भेजा गया है एचआरडी के द्वारा, उसको मैंने यहाँ पर जो लेटर आया हुआ है उसको मैंने यहाँ पर सिंपली से डाउनलोड करके रख लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दिया हुआ है संदर्भ में, यहाँ शुरू स्टार्टिंग में ही देखेगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड करके दिया हुआ है, जो कि यहाँ संदर्भ में दिया गया है कि SSCL BSP HRD अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन माइनिंग 2023-24 ऐसे करके यहाँ दिया हुआ है। दिनांक दिया है 20/7/2024, जो कि आज ही के डेट का है दोस्तों, 20/7/2024, जो कि यहाँ पर सब एरिया से रिलेटेड दिया गया है। कि यहाँ दिया है कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक भटगांव, विश्रामपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, हसदेव, जोहिला, जमुना, कोतमा, कोरबा, सोहागपुर क्षेत्र ऐसे करके दिया हुआ है। फिर दिया है सब्जेक्ट में कि पोस्टिंग फॉर सेलेक्टेड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप माइनिंग कैंडिडेट इन SSCL फाइनेंशियल ईयर ऐसे करके यहाँ पर 2022-23 ऐसे दिया हुआ है। इतना तो ये हो गया आपका फैक्ट दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब नीचे जब आएंगे जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि 20 तारीख को आया हुआ है, जाहिर सी बात है कि आज 20 तारीख को आया है तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें अभी प्राप्त नहीं हुई होगी, बहुत से लोग देख नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों आप आज, जाहिर सी बात है आज हाफ डे भी रहता है SSCL में, जो GM ऑफिस हो या SSCL के जो माइंस है वहाँ वर्कर काम करे, सभी जगह आज हाफ डे रहता है, तो आपका आज काम नहीं भी हुआ होगा मान सकते हैं। और रहा सवाल कल, तो आपका जो 21 तारीख है दोस्तों, 21 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है, संडे को भी आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया है कि द कैंडिडेट हैव बीन एंगेज्ड विथ इन एडवाइस टू रिपोर्ट ऑन बिफोर, यहाँ दिया हुआ है कि 25/7/2024 टू एरिया जनरल मैनेजर
ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ फर्दर करके ट्रेनिंग इन एक करके यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ जो नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ देखेंगे आप कि ये मेन है आपका कि ज्वाइनिंग द डेट ऑफ अप्रेंटिसशिप टू द यूनिट सोल्ड बी द इंटीमेटेड ऑफ GM HRD चीफ मैनेजर, ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो डेट दिया गया है 25/7/2024, इस 25/7/2024 तक आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेके जो जिस भी एरिया में आपको मिला होगा उस एरिया के GM ऑफिस में जाना है। मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट की जो आपको कॉपी चाहिए, और सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। कैसा आपको आवेदन बनाना है, आपको वहाँ जाने से पहले एक आवेदन भी बनाना पड़ेगा दोस्तों महाप्रबंधक के नाम से। आवेदन कैसे लिखना है, कैसे बनाना है आवेदन का फॉर्मेट में, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ मैं सबसे पहले आपको नीचे ले चलता हूँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ से थोड़ा जूम कर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जैसे यहीं पर दिया है नीचे सेकंड नंबर देख रहे होंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिया है कि निशांत कुमार त्रिपाठी, इनका जो है फादर नेम यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड में। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेकंड नंबर का निशांत कुमार त्रिपाठी का बैकुंठपुर दिया है। तो निशांत कुमार त्रिपाठी जी को बैकुंठपुर एरिया में मिला हुआ है। यहाँ पर जो पोस्टिंग ऑफ एरिया यहाँ देख पा रहे होंगे आप, पोस्टिंग ऑफ एरिया यहाँ दिया हुआ है। तो इस एरिया के जो GM ऑफिस है उस GM ऑफिस में जाना है उनको, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे आपको करना है प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इतना अगर आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम के आगे ही यहाँ पर लास्ट में जो ब्रैकेट बना है यहाँ पर एरिया दिया हुआ है कि जिस भी नाम का एरिया है सभी चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है, आपको उसी एरिया पे जाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको वीडियो के बारे में जो जानकारी है इसके बारे में उस सभी चीज़ों के अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो लेटर बनाना है आपको दोस्तों, जो आवेदन एक बनाना पड़ेगा आपको। और जब GM ऑफिस आप जाएंगे, जो एरिया का GM ऑफिस है वहाँ पर जिस भी एरिया में आपको पोस्टिंग मिला है उस एरिया की GM ऑफिस में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने एक आवेदन बनाया हुआ है श्रीमान महाप्रबंधक महोदय SSCL विश्रामपुर क्षेत्र के संबंध में। फिर यहाँ मैंने दिया है कि पोस्टिंग फॉर सेलेक्टेड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप माइनिंग कैंडिडेट SSCL, ऐसे करके बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप टेक्नीशियन माइनिंग डिप्लोमा से हैं तो आपको यहाँ पर जो ग्रेजुएट की जगह है यहाँ आपको टेक्नीशियन डालना है। टेक्नीशियन के अलावा आपको कुछ नहीं यहाँ पर भरना है। टेक्नीशियन के बाद आपको अप्रेंटिसशिप माइनिंग सेम टू सेम लिख के आगे प्रोसेस करना है। फिर उसी प्रकार यहाँ जब संदर्भ में आएंगे तो यहाँ भी आपको ग्रेजुएट की जगह अप्रेंटिसशिप डालना है। उसके बाद यहाँ जो भी विषय में मैंने लिखा हुआ है उसको आप लिख लेंगे। फिर यहाँ मैंने लिखा है पोस्टिंग फॉर सेलेक्टेड ग्रेजुएट, फिर से आपको यहाँ टेक्नीशियन डाल के आगे आपको जिस भी क्षेत्र में मिला होगा उस क्षेत्र का यहाँ आप नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ विश्रामपुर लिखा है, अगर आपको भटगांव या बैकुंठपुर मिला है तो आप नाम अपना चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बताया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा दोस्तों आप फ़ोटोकॉपी भी रखे रहेंगे साथ में और ओरिजिनल भी रहेगा। शपथ पत्र का फ़ोटोकॉपी रख लेंगे, देन ओरिजिनल। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आप 10th का रखेंगे, 12th का रख लेंगे। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएट आपने डिप्लोमा किया है तो आपका 8 सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो रहना चाहिए। देन आपका अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं आया है तो आपको जो प्रोविज़नल है उस प्रोविज़नल को आप रख लेंगे। उसके बाद आप आएंगे आधार कार्ड में, आधार कार्ड आप फ़ोटोकॉपी रख लेंगे देन ओरिजिनल के साथ। उसके बाद आपको बैंक पासबुक रखना है अच्छे से प्रिंट करके। फिर नेट्स आईडी, जो आपने नेट्स का जो आईडी है, मतलब दोस्तों जो नेट्स का आपका प्रोफाइल वाला जो आईडी था जो आपने HRD ऑफिस में जो सबमिट किए रहे होंगे 6-7 पेज का जो प्रोफाइल वाला पेज रहता है उसको आपको पूरे 6-7 पेज का जो रहता है उसको निकलवा लेना है। उसके बाद SSCL ID, जब आपने SSCL का जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला रहा होगा उसका होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ का 3 नकल फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाँ मैंने लिखा है अतः प्रार्थी अदत्त द्वारा आपके समक्ष उपरोक्त वांछित दस्तावेज के साथ उपस्थिति प्रतिवेदन अग्रिम कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर मैंने दिनांक लिखा है, नाम लिख दिया है यहाँ पर देख रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना पिता का नाम लिखें और कौन से कॉलेज से किए हैं वो आप लिख के आगे क्लियर कर लेंगे दोस्तों। इतना होने के बाद दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये फॉर्मेट आपको अगर चाहिए या फिर कोई भी संबंधित इससे जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका जो है जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक मैं डाल दूँगा।
आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, देन मैं आपको जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जिस भी लिस्ट का जो है दोस्तों जो लिस्ट आया है आपका, उस लिस्ट का फ्रंट पेज आप निकलवा लेंगे, जिसमें आपका जैसे कि महाप्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक वाला जो दिया हुआ है विश्रामपुर भड़गांव वाला, वो फर्स्ट पेज होना चाहिए। उसके बाद जो लिस्ट में आपका नाम है फर्स्ट या सेकंड थर्ड वाला जो भी लिस्ट में होगा वो दोनों पेज को आपको निकलवा लेना है। देन आपको अपने एरिया की जीएम ऑफिस में जाना है। इसको आपको आवेदन के साथ जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ बताया हुआ है उसको अटैच करके वहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वहाँ से आपका एक लेटर पास होगा दोस्तों। लेटर पास होने के बाद वहाँ से आपको ITI सेंटर भेजा जाएगा, जो प्रशिक्षण संस्थान होता है उस एरिया का, उस एरिया प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाएगा। वहाँ भी आपको सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर आप जाएंगे उस लेटर को लेके, उस जो लेटर आपको GM ऑफिस से मिलेगा उस लेटर को फोटोकॉपी करवा लेंगे। देन आप उस लेटर के साथ लेके जाएंगे उसको। देन वहाँ से आपको वेरीफाई करके भेजा जाएगा। जो सब एरिया होता है माइंस का, उस सब एरिया में भेजा जाएगा। सब एरिया से आपको फिर से एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उस ज्वाइनिंग लेटर को आपको जिस भी अंडर माइंस में दिए रहेगा उस अंडर माइंस में आपको ले जाके उसको देना है। देन आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको संभवतः कोशिश करूँगा कि पूरा जो भी डाउट हो मैं क्लियर कर पाऊँ। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू दोस्तों।